नमस्ते, मैं किशोर शामराव कारले महाराष्ट्र में हिंगोली ज़िले में बसमत तालुका प्लेस से आया हूँ। पुणे में संचिति में मुझे चलने में दिक्कत हो रही थी, तो वहाँ पर MRI मैंने किया तो रीढ़ की हड्डी बढ़ गई ये, और वो ऑपरेट करना पड़ता ये बताए थे। लेकिन वहाँ आयुर्वेदिक डॉक्टर को बताया तो उन्होंने कहा कि अपनी दवा से वो रिकवर हो जाएगा, और सर्जरी की डर से मैं आयुर्वेदिक और इतर अदर थेरेपी करता गया। तकरीबन 1 साल 3 महीने तक मैं लगातार उस परेशानी में था। एक वक्त ऐसा आया कि मेरा पैर हिलना और मेरा चलना फिरना बंद हो गया, मेरा बैलेंस चलेगा। तो फिर मैंने यहाँ यशोदा हॉस्पिटल हाईटेक सिटी डॉक्टर राजशेखर रेड्डी, इनसे मेरी मुलाकात हो गई। उन्होंने मुझे सलाह दी कि आप ऑपरेट कर दीजिए, तो उन्होंने मुझे हिम्मत दी और मैंने ऑपरेशन के लिए रेडी हो गया। और मेरा ऑपरेशन बड़ी अच्छी तरह से हो गया। मुझे ज़रा सी भी तकलीफ़ किसी बात की नहीं हुई, और आज मैं मेरे पैर पे खड़ा हूँ और चल सकता हूँ। मैं मेरा खुद का काम पूरी तरह से कर सकता हूँ। तो मेरी सब जनता से विनती है कि आप जो है तो ऑपरेशन के लिए ज़रा भी मत डरिए। जहाँ ऑपरेशन करना ज़रूरी है वहाँ ऑपरेशन करना ही चाहिए। वैसे हम नहीं समझते कि रीढ़ की हड्डी के बहुत सारे सैकड़ों प्रॉब्लम होते हैं, लेकिन कुछ प्रॉब्लम ऐसे होते हैं कि जिनके लिए सर्जरी करना बहुत ज़रूरी होती है। डरिए मत। अगर तुम फिर से खुशहाली चाहते हो तो मेरी बात हाथ जोड़ के मैं आपसे सबसे निवेदन करता हूँ कि आप सर्जरी के लिए ज़रा भी मत घबराइए, और बिंदास होके आप सर्जरी कीजिए और अपना पहला जीवन प्राप्त कीजिए। मुझे तो ऐसा लगा कि मैं स्वर्ग में हूँ। मुझे ज़रा भी ट्रेस नहीं आया कि मैं हॉस्पिटल में रहा हूँ, ऐसा नहीं लगा मुझे। और मुझे बहुत ही अच्छा लगा, जबकि मैं हॉस्पिटल जाने से इतनी उम्र तक डरता था, लेकिन यहाँ पर मुझे तो आना ज़रूरी होगा था, और आने के बाद मैं बहुत रिलैक्स हो गया। मेरी जो शंकाएँ थी वो पूरी तरह से मिट गई। डॉक्टर तो बस ईश्वर है, उनके बारे में क्या कहना। बहुत ही खूबसूरती से और बहुत ही एक गए जन्म का कुछ तो भी रिश्ता हो, इसलिए उनसे मुलाकात हो गई, ऐसा मैं समझता हूँ। बहुत ही अच्छे डॉक्टर है, उन्होंने बहुत अच्छी तरह से समझाते, और मुझे में हिम्मत उन्होंने दिलाई, और उनकी वजह से मैं आज पैर पे खड़ा हूँ। Hi, I am Dr. Ashik Reddy. I am a neurosurgeon at Yashoda Hospital, High-Tech City. Recently, we came across a patient named Kishore Karle for dorsal compressive myelopathy. This is causing weakness of his both lower limbs. Because of that, he is not able to walk. He is a retired man, and gradually his walking distance came down, and he could barely come out of the house since 1.5 years. Their family member stays in Hyderabad. They sought our help. So I examined the MRI and advised surgery for the patient, which patient already know about it. Because of the fear of the surgery, somebody told him that after surgery he will lose both his limbs, and he consulted homeopathy, Ayurvedic, so many specialty doctors, and kept on using alternative form of medicine. After some days he couldn't walk.
At that stage, the family agreed for the surgery and the patient also convinced himself that surgery is the only option for this patient. He agreed for surgery. We operated on him. After surgery, gradually he became better. Immediately after surgery, he could walk. In 1 month, he could walk without support. Why I am presenting this case is, most of the patients who are having dorsal compressive myelopathy with weakness of both lower limbs, they fear for the surgeries because of they heard about the bad outcomes after surgery. That leads to fear and that prevents them to undergo surgery. But sooner or later, it will cause weakness of both lower limbs. Then they will come to neurosurgery department for the help. By the time they reach us, it is already very late. But I request all the patients in such scenarios to see the doctor immediately. In spite of little bit of risk is there, they have to undergo surgery if required for the better outcomes.